दोस्तों, अगर आप भी उमरान मलिक और श्रेयस अय्यर को खतरनाक खिलाड़ी मानते हैं तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। दोस्तों, कोहली धवन हुए फेल तो राहुल के साथ मिल अय्यर ने पलटकर रख दिया पूरा खेल। गेंदबाजों के करिश्माई प्रदर्शन के बीच जहां मेहदी हसन मिराज ने ऐतिहासिक शतक लगाकर भारतीय टीम को मुसीबतों में धकेला, तो अय्यर और राहुल ने जीत की दहलीज पर खड़ी बांग्लादेश के मुंह से जीत छीनकर उनके पैरों तले जमीन खिसका दी। आखिर क्या हुआ इस मुकाबले में, वो तो आपको दिखाएंगे, साथ ही साथ इस रोंगटे खड़े कर देने वाले मैच की पूरी हाईलाइट भी दिखाएंगे। लेकिन उससे पहले आपको क्या लगता है कि राहुल और श्रेयस अय्यर में से सबसे खतरनाक बल्लेबाज कौन है, हमें नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा। दोस्तों, दूसरे वनडे मैच में जब सिक्का उछला तो एक बार फिर रोहित शर्मा की किस्मत खराब रही और बांग्लादेश के कप्तान लिटन दास ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी का फैसला कर लिया। अपनी टीम को एक तूफानी शुरुआत दिलाने के इरादे से अनामुल हक के साथ लिटन दास की जोड़ी मैदान पर उतरती है, पर दोस्तों इनके अरमानों पर सिराज ने शुरुआत में ही पानी फेर दिया। इन्होंने अपने पहले ही ओवर की 5वीं गेंद पर अनामुल हक को LBW आउट कर पवेलियन की राह दिखा दी। हालांकि अनामुल ने इस पर रिव्यू जरूर लिया, लेकिन वो भी उन्हें सिराज के कहर से बचा नहीं पाया और महज 11 रनों के स्कोर पर बांग्लादेश को पहला झटका लग गया। अनामुल ने 9 गेंदों पर 11 रन बनाए थे। दोस्तों, अब लिटन दास का साथ निभाने के लिए शान तो मैदान में उतरते हैं, लेकिन सिराज तो आज राज करने के इरादे से आए थे। सिराज ने पावर प्ले के आखिरी ओवर में लिटन दास को क्लीन बोल्ड कर बांग्लादेश बल्लेबाजी की कमर तोड़ दी। बांग्लादेशी खेमा सहम उठा था। सिराज की बदौलत भारतीय टीम ने महज 40 रनों पर ही उनके 2 बड़े विकेट चटका दिए थे। 10 ओवर की समाप्ति पर बांग्लादेश ने 47 रन बनाए थे और उनके 2 सबसे बड़े विकेट पवेलियन में थे, जिसके बाद बल्लेबाजी करने आए थे शाकिब अल हसन। पर दोस्तों, भारतीय गेंदबाज तो आज तबाही मचा रहे थे। सिराज के बाद टूटा रफ्तार के सौदागर उमरान मलिक का कहर। पहले उन्होंने शाकिब अल हसन को जमकर छकाया और उसके बाद शांतो का विकेट चटकाया। जी हां, उनकी घातक रफ्तार के आगे शांतो कुछ समझ पाते। उसके पहले ही उमरान ने 151 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से संतो के लिए क्लीन बोल्ड कर बांग्लादेश की हालत खराब कर दी। महज 52 रनों पर बांग्लादेश के 3 सबसे बड़े बल्लेबाज पवेलियन लौट गए थे। उन्होंने 35 गेंदों पर 21 रन बनाए थे, जिनके बाद बल्लेबाजी करने आए मुशफिकुर रहीम। दोस्तों, ऐसा लग रहा था कि भारतीय टीम इस मैच में बड़ी आसानी से शिकंजा कस लेगी और बांग्लादेश की हालत तो तब खस्ता हाल हुई जब गेंदबाजी करने आए वाशिंगटन सुंदर। जी हां दोस्तों, सुंदर ने ही एक के बाद एक बांग्लादेश के 3 विकेट चटकाकर उनकी बल्लेबाजी की कमर तोड़ दी। पहले 17 ओवर में उन्होंने शाकिब अल हसन को धवन के हाथों कैच आउट कराकर पवेलियन भेजा, जिन्होंने 20 गेंदों पर 8 रन बनाए थे। तो वहीं फिर 19वें ओवर में उन्होंने लगातार एक के बाद एक 2 गेंदों पर मुशफिकुर रहीम और अफीफ हुसैन को अपनी फिरकी के जाल में चारों खाने चित कर दिया। मुशफिकुर रहीम ने 24 गेंदों पर 19 रन बनाए तो अफीफ तो खाता भी खोलने में नाकाम रहे। दोस्तों, यहाँ से अब भारतीय टीम किसी भी कीमत पर नहीं आ सकती है कि कुछ ऐसा ही भरोसा हमें भी था। पर अब क्रीज पर महमूदुल्लाह के साथ पिछले मुकाबले के हीरो रहे मेहदी हसन मिराज की जोड़ी मैदान में मौजूद थी, जिन्होंने मुकाबले का पासा इस तरीके से पलटा कि जीत की दहलीज पर खड़ी भारतीय टीम हार के मुकाम में पहुंच गई। जी हां, आपको बता दें कि इन दोनों खिलाड़ियों ने मोर्चा संभाला और बेहद आक्रामक अंदाज में पहले 50 और फिर महज 127 गेंदों पर 100 रनों की पार्टनरशिप कर बांग्लादेश की धमाकेदार वापसी करा दी। इसके साथ ही मेहदी हसन मिराज ने महज 55 गेंदों पर अपने अर्धशतक को अंजाम दे दिया था, जिसके थोड़ी देर बाद ही महमूदुल्लाह भी अपने अर्धशतक तक पहुंच गए। इन दोनों ने हर एक गेंदबाज को जमकर पीटा और 44 ओवरों में बांग्लादेश का स्कोर 69 पर 6 से 200 रन तक पहुंचा दिया। पर दोस्तों, असली सैलाब तो आया पारी के आखिरी 6 ओवरों में, जहां मेहदी हसन मिराज ने अंत तक बल्लेबाजी करते हुए महज 83 गेंदों पर ऐतिहासिक शतकीय पारी खेल दी, जिसमें उन्होंने 8 खतरनाक चौके तो वहीं 4 तूफानी छक्के लगाए थे। इसकी बदौलत उन्होंने बांग्लादेश का स्कोर 20 ओवरों की समाप्ति पर 271 रनों तक पहुंचा दिया। दोस्तों, भारत के लिए वाशिंगटन सुंदर ने 3 तो वहीं उमरान मलिक और मोहम्मद सिराज ने 2-2 विकेट अपने नाम किए थे। दोस्तों, 272 रन बनाना उतना आसान नहीं है, लेकिन कप्तान रोहित के चोटिल होने के बाद भारत के लिए ओपनिंग करने आते हैं विराट कोहली के साथ शिखर धवन।
जिन्हें देख दर्शकों का जोश 7वें आसमान पर पहुंच जाता है। पर दोस्तों, जितनी खुशी को लिखो ओपनिंग करते हैं आते देख करोड़ों देशवासियों को हुई थी उससे ज्यादा दुख उन्हें पवेलियन में जाते देखकर हुआ। जी हाँ दोस्तों, इबादत हुसैन ने विराट कोहली को क्लीन बोल्ड कर भारत के इस मैच को जीतने की उम्मीदों को करारा झटका दिया। विराट 6 गेंदों पर 5 रन बनाकर पवेलियन लौट, जिनके बाद बल्लेबाजी करने आते हैं श्रेयस अय्यर। पर दोस्तों, किसने सोचा था कि विश्व विजेता बनने का माध्य तो होने वाली सितारों से सजी भारतीय टीम बांग्लादेश के सामने इस कदर घुटने टेकने पर मजबूर हो जाएगी। जी हां दोस्तों, विराट के फ्लॉप शो के बाद धवन भारतीय टीम के सबसे सीनियर खिलाड़ी थे, जिन्हें हमें जीत दिलाने की जिम्मेदारी अपने कंधों पर उठानी थी। लेकिन गब्बर का बल्ला आज नहीं दहाड़ा। मुस्तफिजुर की घातक बाउंसर पर धवन मेहंदी हसन मिराज को अपना कैच थमाकर पवेलियन लौट गए। उन्होंने 10 गेंदों पर 8 रन बनाए, जिसके बाद बल्लेबाजी करने उतरे श्रेयस अय्यर, जिनके साथ क्रीज पर मौजूद थे वॉशिंगटन सुंदर। ये दोनों बेहद संभल कर बल्लेबाजी कर रहे थे। ऐसा लगा कि ये दोनों सूरमा भारतीय टीम के लिए मैच विनर बनकर उभरेंगे। लेकिन बांग्लादेश के इरादे आज कुछ और ही थे। जी हां, पावर प्ले का आखिरी ओवर लेकर आए शाकिब अल हसन ने वॉशिंगटन सुंदर को भी अपनी फिरकी के जाल में फंसाकर पवेलियन की शोभा बढ़ाने भेज दिया। 19 गेंदों पर 11 रन बनाकर सुंदर वापस लौटे, जिनके बाद बल्लेबाजी करने आते हैं उपकप्तान राहुल। 10 ओवरों की समाप्ति पर भारतीय टीम महज 39 रन बना पाई थी। लेकिन सबसे बड़ी मुसीबत की बात यह थी कि हमारे 3 बल्लेबाज पवेलियन लौट चुके थे और रोहित शर्मा चोटिल होने के कारण बल्लेबाजी नहीं कर सकते। मतलब हमने 4 विकेट गंवा दिए थे। और दोस्तों, इन दोनों ने बेहद संभलकर भारतीय पारी को संभालना शुरू किया। हालांकि अभी आक्रामक रुख नहीं अपना रहे थे क्योंकि विकेट को बचाने की जरूरत थी, लेकिन वो बेहतरीन लय में नजर आ रहे थे। 17 ओवर में भारतीय टीम 60 रनों तक पहुंच गई थी और उन्हें देखकर ऐसा लग रहा था कि वो भारतीय टीम को बड़ी आसानी से जीत की पटरी पर वापस ले आएंगे, क्योंकि अभी हमारे पास अक्षर पटेल और शार्दुल ठाकुर जैसे बल्लेबाज भी मौजूद हैं जो भारत को बड़ी ही आसानी से जीत दिला सकते हैं। लेकिन आपको क्या लगता है कि तीसरे वनडे मुकाबले में कौन होगा विजेता? हमें नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा। धन्यवाद दोस्तों। अगर आप भी चाहते हैं भारतीय टीम वनडे सीरीज अपने नाम करे तो हमारे इस वीडियो को लाइक कीजिएगा। दोस्तों, पहले वनडे मैच में हुआ ऐतिहासिक सुपर ओवर। रोमांच की सारी हदें इस कदर पार हुई जिसमें अंत तक यह कह पाना नामुमकिन था कि कौन सी टीम इस महामुकाबले में जीत हासिल करने वाली है। तो क्या कुछ हुआ ओवर की आखिरी गेंद पर, जब बांग्लादेश को जीत के लिए चाहिए थे 2 रन और गेंदबाजी कर रहे थे दीपक चहर, कैसे पलटा पूरे मैच का पासा। इससे रोंगटे खड़े कर देने वाले मैच की पूरी हाईलाइट तो आपको दिखाएंगे ही, लेकिन उससे पहले आपको क्या लगता है कि रोहित शर्मा और विराट कोहली में से कौन दूसरे वनडे मैच में सेंचुरी लगाएगा? हमें नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा। दोस्तों, बांग्लादेश के शेरे बांग्ला स्टेडियम में बांग्लादेश की टीम भारत को इतनी कड़ी चुनौती देगी, किसी ने सपने में भी नहीं सोचा था। सिक्का उछला और कप्तान रोहित की किस्मत इतनी खराब थी। बांग्लादेश ने टॉस जीतकर भारतीय टीम को पहले बल्लेबाजी करने का आमंत्रित किया। रनों की बरसात करने के इरादे से फैंस की पसंदीदा धवन और रोहित की जोड़ी भारतीय पारी की शुरुआत करने उतरी। इन दोनों को देखकर फैंस को खुशी का ठिकाना नहीं था। दोस्तों, इन दोनों ने अपनी ही क्लासिकल अंदाज में भारतीय टीम को धाकड़ शुरुआत दिलाई। दोनों ने गेंदबाजों की पिटाई शुरू कर दी। 5 ओवर की समाप्ति पर भारतीय टीम ने 23 रन बना लिए थे और हमें दोनों बल्लेबाज बांग्लादेश पर हावी नजर आ रहे थे। फैंस के चेहरे पर मुस्कान थी, लेकिन तभी गेंदबाजी करने आए मेहंदी हसन मिराज ने 130 करोड़ भारतीयों के पैरों तले जमीन खिसका दी। 6ठे ओवर की दूसरी गेंद पर शिखर धवन मेहंदी की ऑफ स्पिन में क्लीन बोल्ड हो गए। उन्होंने 17 गेंदों पर 7 रन बनाए थे। पूरे स्टेडियम में सन्नाटा सा छा गया था क्योंकि भारतीय टीम ने अपना पहला विकेट बहुत जल्द गंवा दिया था। धवन के आउट होने के बाद बल्लेबाजी करने आते हैं विराट कोहली। दोस्तों, अब भारतीय टीम के दिल और धड़कन रोहित और कोहली की जोड़ी मैदान पर थी। बांग्लादेश पर हम शिकंजा कसना चाहते थे, लेकिन उनके सभी अरमानों पर पानी फेरते नजर आए हिटमैन शर्मा। इन दोनों की बदौलत 10 ओवर की समाप्ति पर भारतीय टीम ने 48 रन बना लिए थे। भारतीय पारी बेहतरीन रफ्तार में चल रही थी, लेकिन दोस्तों तभी ऐसा हुआ जिसने 130 करोड़ भारतीयों की आंखों में आंसू ला दिए। 11 ओवर लेकर आए बांग्लादेश के सबसे बड़े खिलाड़ी शाकिब ने भारतीय टीम की दिल और धड़कन का शिकार कर भारत की रीढ़ की हड्डी चटका दी थी। पहले उन्होंने भारतीय कप्तान रोहित को क्लीन बोल्ड कर उनकी पारी खत्म कर दी। रोहित शर्मा 31 गेंदों पर 27 रन बनाकर पवेलियन लौटे। इस पारी में उन्होंने 4 चौके तो वहीं एक तूफानी छक्का लगाया था। तो 2 गेंदों बाद विराट कोहली भी लिटन दास के सुपरमैन का शिकार होकर पवेलियन की शोभा बढ़ाने चले गए। कोहली ने 15 गेंदों में 9 रन बनाए थे। पूरे स्टेडियम में सन्नाटा छाया हुआ था क्योंकि किसी ने सपने में भी नहीं सोचा था कि भारतीय टीम की हालत इस कदर खराब हो जाएगी। दोस्तों, अब राहुल और अय्यर की जोड़ी मैदान पर थी। इन्होंने बेहद संभल कर भारतीय पारी को आगे बढ़ाना शुरू किया, पर दोस्तों श्रेयस अय्यर भी ज्यादा देर तक मोर्चा संभाल नहीं पाए। इबादत हुसैन की बाउंसर पर मुशफिजुर रहीम के दस्तानों में अपना कैच थमा बैठे। अय्यर ने 39 गेंदों पर 24 रनों की पारी खेली। इसी के साथ 20 ओवर की समाप्ति पर भारतीय टीम ने 92 रन बनाए थे और हमारे 4 सबसे
सबसे बड़े बल्लेबाज पवेलियन में थे। अब बल्लेबाजी करने उतरे थे वॉशिंगटन सुंदर, जिनका साथ निभा रहे थे केएल राहुल। इन दोनों ने संभल कर बल्लेबाजी करते हुए भारतीय टीम का स्कोर 150 रन के पार पहुंचाया। राहुल ने चौका लगाकर 49 गेंदों पर अपना अर्धशतक भी पूरा कर लिया था। लेकिन दोस्तों फिर 152 के स्कोर पर जैसे ही वॉशिंगटन सुंदर शाकिब अल हसन का शिकार बने, भारतीय पारी ताश के पत्तों की तरह बिखर गई और शहबाज अहमद, शार्दुल ठाकुर के साथ दीपक चहर 156 रनों के स्कोर तक चारों पवेलियन लौट गए। सुंदर ने 43 गेंदों पर 19 रन बनाए थे, तो वहीं शहबाज अहमद और दीपक चहर तो अपना खाता खोलने में भी नाकाम साबित हुए। लेकिन राहुल हमारी आखिरी उम्मीद के तौर पर मैदान में थे, पर विकेटों के पतन में राहुल भी ज्यादा कुछ नहीं कर पाए और 70 गेंदों पर 73 रनों की पारी खेलकर वो भी इबादत हुसैन का शिकार हो गए। राहुल ने अपनी इस पारी के दौरान 5 चौके तो वहीं 4 तूफानी छक्के लगाए थे। इस अहम मुकाबले में भारतीय टीम 186 रनों पर ऑल आउट हो गई। भारत के लिए राहुल ने सबसे अधिक रन बनाए थे, तो बांग्लादेश के लिए शाकिब अल हसन ने पंजा खोलकर भारतीय टीम की धज्जियां उड़ाकर रख दी थी। इबादत हुसैन को भी 4 सफलता हासिल हुई थी और मेहदी हसन मिराज ने 1 विकेट हासिल किया था। दोस्तों बांग्लादेश का घमंड 7वें आसमान पर चल रहा था, लेकिन उनके इस गुरूर को दीपक चहर के जुनून ने पहली गेंद पर ही चकनाचूर कर दिया। जी हां, दीपक ने अपनी खतरनाक स्विंग से पहली ही गेंद पर शांतों को शिकार बनाकर बांग्लादेश को समेटने की तैयारी शुरू कर दी। इस विकेट पर पूरा स्टेडियम खुशी से झूम उठा था, क्योंकि लोग उम्मीद कर रहे हैं कि भारत इस मैच में वापसी करेगा। पहला विकेट गिरने के बाद लिटन दास का साथ निभाने आए अनामुल हक, लेकिन दोस्तों अनामुल हक इस मिले मौके को भुना नहीं पाए और 10वें ओवर में गेंदबाजी करने आए सिराज की पहली ही गेंद पर मिड विकेट पर खड़े वॉशिंगटन सुंदर को अपना कैच थमा बैठे। भारतीय फैंस में जोश की लहर दौड़ गई थी, क्योंकि अनामुल हक 29 गेंदों पर 11 रन बनाकर पवेलियन लौट गए थे। उन्होंने अपनी इस पारी में 2 चौके लगाए थे। 26 रनों पर बांग्लादेश ने अपने 2 विकेट गंवा दिए थे, जिनके बाद बल्लेबाजी करने आते हैं शाकिब अल हसन, जिन्होंने पावर प्ले की आखिरी गेंद पर चौका लगाकर 10 ओवर में अपनी टीम का स्कोर 30 रनों तक पहुंचा दिया था। दोस्तों भारतीय गेंदबाज इस मैच में वापसी करने के लिए और बेताब थे। वॉशिंगटन सुंदर ने खतरनाक दिख रहे लिटन दास को 41 के स्कोर पर केएल राहुल के हाथों स्टंप कराकर भारतीय टीम की मैच में वापसी करा दी थी। लिटन दास 63 गेंदों पर 41 रन बनाकर पवेलियन लौटे, जिनके आउट होने के बाद बल्लेबाजी करने आते हैं मुशफिकुर रहीम। पर दोस्तों भारतीय गेंदबाजों ने इस मुकाबले में शिकंजा कस लिया था और भारत की तरह ही बांग्लादेश की पारी की ताश के पत्तों की तरह बिखर गई। जी हां, शाकिब अल हसन 29 रन बनाकर सुंदर का शिकार हुए, तो 128 रनों के स्कोर पर रहमतुल्लाह और मुशफिकुर रहीम दोनों एक साथ पवेलियन लौट गए। महमदुल्लाह ने 14 तो वहीं मुशफिकुर ने 18 रनों की पारी खेली थी और देखते देखते बांग्लादेश के 9 विकेट महज 139 रनों पर ही गिर गए। दोस्तों भारत ये मुकाबला आसानी से जीत रहा था, लेकिन तभी बल्लेबाजी कर रहे मेहदी हसन ने हमारे सभी अरमानों पर पानी फेरते हुए 38 गेंदों पर 39 रनों की पारी खेल डाली। जहां पारी के 46वें ओवर में दीपक चहर गेंदबाजी कर रहे थे और इस खिलाड़ी की हालत खराब करते हुए मेहदी हसन मिराज ने इसी ओवर में भारत के मुंह से जीत छीनकर पहले वनडे में कब्जा जमा लिया, जिसके लिए उन्हें मैन ऑफ द मैच भी चुना गया। पर दोस्तों आपको क्या लगता है कि भारतीय टीम दूसरी वनडे मैच में वापसी कर पाएगी या नहीं? हमें नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा और ऐसी शानदार खबरों के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।